हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अलजेब्रिक नंबर थ्योरी की 4th यूनिट की एक एक्सरसाइज करेंगे जो कि है शो दैट एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल पी ऑफ ओके इज मैक्सिमल। हमें ये प्रूव करना है। इसके प्रूफ में हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ओके इज इक्वल टू एम बी फाइनाइटली जनरेटेड Z module and N is equal to P be its submodule। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल इज द जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर स्पेस वेयर फील्ड ऑफ स्केलर्स इज रिप्लेस्ड बाय रिंग। मीन्स जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड लेते हैं, जो स्केलर्स होते हैं हमारे फील्ड से लेते हैं। यही अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो ये जो फील्ड ऑफ स्केलर्स था उसको हमने रिंग से रिप्लेस कर दिया, ये हमारा बन जाएगा मॉड्यूल। और इसको क्या बोलते हैं हम, लाइक इफ V इज मॉड्यूल वेयर फील्ड ऑफ स्केलर इन वेक्टर स्पेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय R, तो इसको हम बोलेंगे V इज मॉड्यूल ओवर R। या हम इसको ये बोल सकते हैं इट इज आर मॉड्यूल। मीन्स हम कह सकते हैं V इज आर मॉड्यूल या आर मॉड्यूल V। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिंग ऑफ इंटीजर जो है उसको Z कंसीडर करते हैं, जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है उसको हम अपनी रिंग लेते हैं मॉड्यूल के लिए, लाइक M इज मॉड्यूल ओवर रिंग ऑफ इंटीजर्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम Z मॉड्यूल। ये तो बात होगी हमारी Z मॉड्यूल की। अब हम बताते हैं फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल का क्या मीनिंग है हमारे पास। फाइनाइटली जनरेटेड मीन्स हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे मॉड्यूल के अंदर सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ हमारे पास गिवन है कि ओके इज इक्वल टू एम बी फाइनाइटली सॉरी हमने कंसिडर किया है ओके इज इक्वल टू एम बी फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल and N is equal to P भी its सब मॉड्यूल। लाइक वेक्टर स्पेस होता है, इसका सब स्पेस होता है, ग्रुप होता है, उसका सब ग्रुप होता है, वैसे ही हम क्या कह रहे हैं मॉड्यूल और सब मॉड्यूल। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है कि P इज मैक्सिमल आइडियल। अब हमने लास्ट की किसी वीडियो में पढ़ा था कि if R is commutative ring with unity and M is maximal ideal if and only if, ये मैक्सिमल कब बनता है when R by M is filled। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम इसमें P को मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या प्रूव कर देंगे OK by P is filled। मीन्स हम इसमें ओके बाय पी को फील्ड प्रूव करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने थर्ड यूनिट में एक थ्योरम पढ़ रखी है, उसका यूज करेंगे। वो थ्योरम क्या है, लेट α1 α2 αn बी जनरेटर्स ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड module M and N be its submodule। Then थर्ड यूनिट में हमने पढ़ रखा है क्या होगा, देयर एग्जिस्ट β1 β2 up to βm such that N is equal to Z β1 plus Z β2 up to Z βm, where M is less than equal to N और जो बीटा आई है उनको हम लिख सकते हैं PIJ अल्फा J J greater than equal to 1।
I will be from 1 to m and Pij belongs to Z। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। इसका सेकंड पार्ट था इफ m is equal to n then index of n in m that will be equal to p11 p22 up to pnn। ये जो pij हमने कंसिडर किए थे वो है। तो ये थ्योरम थी हमारी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हमारे फाइनाइट जो फाइनाइटली जनरेटेड z मॉड्यूल m है, ये z मॉड्यूल आएगा। फाइनाइटली जनरेटेड z मॉड्यूल m है, उसके फाइनाइट जनरेटर्स हमारे पास गिवन है। n क्या है उसका सब मॉड्यूल। देन देयर एग्जिस्ट बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m सच दैट n को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं where coefficient are from z and m less than equal to n। और जो बीटा i होंगे वो इस फॉर्म के बनेंगे, i की वैल्यू 1 to m and pij belongs to z। If m is equal to n होगा then index of n in m that will be p11 p22 up to pnn। तो इसमें हम ये जो थ्योरम प्रूव कर रहे हैं उसमें इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये था कि हमारा फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल था। यहाँ हमारा फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल क्या है m, जो कि ओके के इक्वल है, ठीक है। इसका सब मॉड्यूल था n, यहाँ हमने सब मॉड्यूल क्या लिया है n, जो कि p के इक्वल है। तो अगर इस थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करते हैं व्हेन m इज इक्वल टू n, तो इंडेक्स ऑफ m n इन m वो क्या हो जाएगा हमारा p11 p22 अप टू pnn। और ये क्या है फाइनाइट, ये फाइनाइट है तो हम क्या कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ p इन ओके, ये क्या होगा फाइनाइट, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिया था n को ले रखा है p के इक्वल, m को ले रखा है ओके के इक्वल। तो यहाँ से हमारा आ गया कि इंडेक्स ऑफ p इन ओके क्या आ जाएगा हमारा फाइनाइट। तो अभी तक हमने प्रूव किया है कि इंडेक्स ऑफ p इन ओके दैट इज फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो ओके बाय p क्या होगा फाइनाइट, ये फाइनाइट होगी। अब ओके बाय p की बात कर रहे हैं हम, p हमारे पास यहाँ है प्राइम आइडियल। तो पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ r इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड p इज प्राइम आइडियल देन r ओवर p इज इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ओके ओवर p इज इंटीग्रल डोमेन। अब देखो ओके बाय p जो है वो हमारा फाइनाइट भी है और इंटीग्रल डोमेन भी है। अब एक थ्योरम पढ़ रखी है हमने कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा क्या होती है फील्ड। तो अब हमारा ओके बाय p फाइनाइट भी और इंटीग्रल डोमेन भी है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ओके बाय p इज फील्ड। अब एक और रिजल्ट का हम यूज करेंगे, इफ r इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी then m is maximal ideal if and only if r और m is filled। इस रिजल्ट का यूज करेंगे। यहाँ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है r बाई m फील्ड होगा तो m क्या होगा मैक्सिमल आइडियल, m मैक्सिमल आइडियल है तो r बाई m क्या होगा फील्ड। यहाँ देखो अब ओके बाय p हमारा फील्ड आ गया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं p इज मैक्सिमल आइडियल। और यही हमें शो करना था कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल p ऑफ ओके क्या होगा मैक्सिमल आइडियल। अब हम इसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। अगर R हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है then we can always find a field which contains R। For example,
यहीं से हम फील्ड ऑफ क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे. इफ वी कंसीडर क्यू आर वेयर आर इज a ring, it contains element of the type b not equal to 0 and ab belongs to r. इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर. ये हमने क्यू आर लिया है. ठीक है. ये जो एलिमेंट है इसको हम यूजुअली a बाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये लिखते हैं. ठीक है. यहाँ हम a, b इस फॉर्म में लिख रहे हैं. अब इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं हम. ये जो हमने क्यू ओवर आर लिया है इसके ऊपर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे. अगर हम दो एलिमेंट का एडिशन करते हैं इनका तो वो किसके इक्वल होगा. AD प्लस BC BD. मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी. AC, BD. इस तरह से इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है. अब ये जो हमारी रिंग बनेगी, रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी और ये कॉम्यूटेटिव भी होगी. इसके अंदर यूनिटी भी होगी और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी. क्योंकि a, b ये जो एलिमेंट होगा इसका इनवर्स ये होगा. ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या बता दिया, जो Q ओवर R है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गया था. यहाँ से हमने कह दिया कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स Q ओवर R क्या हो जाएगा, फील्ड. और इसको हम फील्ड ऑफ क्वोशंट्स बोलते हैं. मीन्स इसके अंदर A बाई बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे और A और B कहाँ से बिलोंग करते हैं, रिंग से. when B नॉट इक्वल टू 0. वैसे फील्ड ऑफ क्वेश्चन को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज स्मॉलेस्ट फील्ड दैट कंटेन्स ए रिंग R. जब हम बात करते हैं कि किसी रिंग का फील्ड ऑफ क्वेश्चन बताना हो हमें तो हम क्या करेंगे कि ये स्मॉलेस्ट फील्ड होगा दैट कंटेन्स R. ये तो हो गई फील्ड ऑफ क्वेश्चन की बात. अब हम आगे एक दो डेफिनेशन और करेंगे. उससे पहले हम इसमें एक चीज और बताएंगे कि ये जो Q ओवर R है ये कंटेन करता है R को. ये किस सेंस में कंटेन करेगा कि R टू Q ऑफ R हमारी एक मैपिंग डिफाइन होगी. एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, A को किस में मैप करेगा, ये A, 1. ये R का एलिमेंट है, ये Q ऑफ R का एलिमेंट है. तो यहाँ जो ये मैपिंग डिफाइन होगी इस तरह से, ये 1, 1 होगी और होमोमॉर्फिज्म होगी. इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि R जो है वो Q ऑफ R में कंटेन्ड होगा और ये स्मॉलेस्ट फील्ड आएगा क्योंकि इसको हम क्या कह रहे हैं, Q ऑफ R क्या हमारा फील्ड ऑफ क्वेश्चंस, और ये स्मॉलेस्ट फील्ड होगा जो R को कंटेन करेगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. For any field L containing R, alpha belongs to L is said to be integral over R if alpha satisfies a monic polynomial over R. मीन्स हम कोई फील्ड कंसीडर करके चल रहे हैं जो R हमारी रिंग है उसको कंटेन करता है. तो अल्फा बिलोंग्स टू L को हम इंटीग्रल ओवर R कब कहेंगे, इफ अल्फा सेटिस्फाइज अ मोनिक पोलिनोमियल ओवर R. मीन्स अल्फा एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा. हम कह सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 0. ये हमने क्या ली, मोनिक पोलिनोमियल इक्वेशन. इसको सेटिस्फाई करेगा मीन्स f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा. और ये जो f ऑफ अल्फा है इसमें कोफिशिएंट्स जो होंगे वो कहाँ से होंगे, हमारे रिंग से. मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू L इज सेड टू बी इंटीग्रल ओवर R
इफ इट अल्फा सेटिस्फाइज ए मोनिक पोलिनोमियल इक्वेशन, यहाँ लिख सकते हैं हम मोनिक पोलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 ओवर आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर आर। इससे नेक्स्ट है हमारा R is said to be integrally closed नेक्स्ट है हमारा R is said to be integrally closed if every element of field of quotient, that is integral over R, lies in R। मीन्स R को हम इंटीग्रली क्लोज्ड कब कहेंगे, R जो हमारी रिंग है उसको हम इंटीग्रली क्लोज्ड कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फील्ड ऑफ क्वोशंट, जो हमारी रिंग का फील्ड ऑफ क्वोशंट आएगा उसका हर एक एलिमेंट दैट इज इंटीग्रल ओवर R, जो इंटीग्रल है ओवर R, वो R में लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल R को हम कह रहे हैं कि इंटीग्रली क्लोज्ड है कब, इफ Q ऑफ R का हमने इसका क्या ले लिया, क्वोशंट फील्ड ले लिया। तो यहाँ से जो भी एलिमेंट क्वोशंट फील्ड का है और उसके साथ वो क्या है, इंटीग्रल ओवर R, मीन्स क्वोशंट फील्ड का कोई भी एलिमेंट जो इंटीग्रल ओवर R है वो R में लाई करेगा, मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस केस में हम R को क्या कह देंगे, इंटीग्रली क्लोज्ड। मीन्स हमारे पास ये है कि R को इंटीग्रली क्लोज्ड होने के लिए क्या होगा, उसकी जो क्वोशंट फील्ड है उसका कोई एलिमेंट जो इंटीग्रल ओवर R भी है तो वो R में बिलोंग करता होगा, तो उस केस में हम कहेंगे R इज इंटीग्रली क्लोज्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।